बोली गिरिंद महाराज की जय। बोली अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। भगवान रामचंद्र की चुनी कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। धन्यधरा आपके पावन श्री ग्राम शनौर जी हाँ की पवन माटी माँ आज रघुनाथ जी की कथा रूपी ये अमृत गंगा ही तेन बहावत हावे। औ ये गंगा डुबकी लगावत जम्मू सल समान मुर्दाई दादा भाई बहनी मुन्नानी नानी सुनवारी सबकी क्षण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। संग संग माँ अवैया जवैया जम्मू में प्रशंसा की फूल बंधैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी की क्षण कमल माँ को कोटि कोटि प्रणाम हावे। अब कथा के श्रवण पान करिए जम्मू श्रोतागण यहाँ तकली मोर आवाज जाती वहाँ तकली कथा के श्रवण पान करिए जम्मू श्रोतागण संगे संग माँ वीडियो कॉपी करिए भैया हमर माइक वाले भैया सबकी क्षण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। राम कथा के संबंध में संतमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते का राम अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनहि न अचरज माने हैं जिनके विमल विचार। अब एक शब्द यहाँ तक लिखी कहा कि साध समझ को वसीकरा लेखन सब बनी राय धरती सब कागज करा पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी तो स्वयं ही महतारी राम जी कथा गुणवंत है। राम जी की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा बखाने कर सकेंगा कहा मन शरणाधि नाधि लई का मन काम बखान कर सको पर प्रयास करो आप मन की आगू माँ ये चौपाई तो आपके अर्थ लब पढ़ के सुनाए कोई प्रकार की गलती हुई तफसीर अपन लई कर समझ के माफी दो। हम जेने कथा पर समझ चर्चा करबो वहीं पावर से माता शबरी महतारी की कथा प्रसंग ये अरण्य कांड की कथा प्रसंग जहाँ संतमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 34 में लिखते का कि कंद
प्रभु खाए बारंबार बखाने। आओ, बड़ा ही प्यारा सा कथा प्रसंग, जहाँ आज राम जी पहुंचे मातारी हो, कहाँ राम जी पहुंचे हैं माता सबरी महतारी के आश्रम में। आओ, माता सबरी महतारी राम जी ला कंद मूला फल बड़ा प्यार से खिलाते, और राम जी भी बड़ा प्यार से बारंबार पुकार कर, बारंबार प्रशंसा कर खावत हेवे। आओ, ईमा जा करे के प्रयास करबे कर पहली ज्ञान बुद्धि की दिव्या गजरन महाराज जी की वंदना कर लेखन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजरेंद्र महाराज की जय।
मोर बना दे। लंबोदर मंगल कांति बिगड़ी मोर बना दे। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे। सुख शांति के वर दे नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। भाग के महीना नैया विराजे। भाग के महीना नैया विराजे। गली गली पर माँ गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। अनति दिनावली दी के दाता। अनति दिनावली दी के दाता। लाज लरख देना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हो मैं तोरे नाम। बोली श्यामरी राम चंद्र की जय। अखंड मंडलाकार यातमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिराणामेधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे। गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोली श्यामरी राम चंद्र की जय। बोली रामभद्र भगवान की जय। एक बार आप जम्मू जिनकी चरण कमल मा कोटि कोटि प्रणाम करत कोटि कोटि नमन करत आवा प्यारा अरण्य का ईमा विचार करे के प्रयास कर। अब एकर से पहली समय है तेना 11:45 बजे लगभग समय हो है ना। और अधिक दिल समय में राम की कथा में तो बिल्कुल जुड़ी ही जाना चाहिए। गुरुदेव मन हम मतलब अब देर के कॉल कर 10 बजे चालू करना है, 10 बजे चालू करना है। हाँ पहले तो फिर निवेदन हमन पहुंच गए आपके गांव में, आपके राम जी के दरबार में। आप सबले भी निवेदन कि जहाँ तक मोर आवाज जाके आप सब पे जल्दी से जल्दी राम जी के दरबार में आए के कष्ट करो और कथा के श्रवण पान करके जीवन धन्य बनाओ। आओ चलतन प्यारा सा कथा प्रसंग, ये अरण्य कांड की कथा प्रसंग। अरण्य कांड की कथा प्रसंग माता सबरी महतारी के कथा प्रसंग, जहाँ गोस्वामी जी महाराज अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 में लिखे का इनकी कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। गोस्वामी जी महाराज की कि आज जब राम जी पहुंची माता सबरी महतारी के आश्रम में, तो माता सबरी महतारी है तेरा राम जी ला काला लान के दी
तो कंद मूल और फल के रूप में बोई लान के रघुनाथ जिला देश जिला प्रभु खाइस तो कैसे खाइस प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने प्यार से बारंबार बखान करते थे श्राप दे देना। आज माता सबरी की कंद मूल और फल बारंबार बखान करे, एक बार नहीं। एक तो बोल उठाती कहते सबरी ये तो बड़ा मीठा है, दूसरा बोल उठाती कहते सबरी ये तो पहली वाला से भी ज्यादा मीठा है, तीसरा बोल उठे कहते सबरी ये तो पहली वाला और दूसरा वाला दोनों वाला से ज्यादा मीठा है। ऐसे बार बार बारंबार बखान करते ये राम जी आया जिन माता सबरी के कंद मूल फल्ला प्रेम के साथ आज खावत है निश्चित रूप आओ 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 सबले पहले तो मैं ईमा विचार कामा ये काकर कथा प्रसंग में चर्चा करते हम, काकर कथा प्रसंग में चर्चा करते हम। बोलो ना वो घर वाले मत थोड़ी बोली जो मन घर में थे मन आप मन बोलू आप मन बैठे हो आप मन गोटी आए बना काकर कथा प्रसंग में चर्चा करते बोलो सबरी मातारी कथा प्रसंग में चर्चा करते ना बिल्कुल। तो प्रश्न है कि सबरी कोल्ला कथा ये सबरी कौन आएगा? हाँ जिक आश्रम में आज भगवान राम जी लाना पड़े, ये सब प्रश्न है कि का भगवान हमरो घर आ सकते, हमरो घर आ जूठा हमरो घर आके भगवान खा सकते, ये प्रश्न है। चलो थोड़ी थोड़ी विचार करे के प्रयास कर। सबले पहली प्रश्न करे का सबरी कुल्ला कथे तो सबरी समझे बार चलो ए सबरी शब्द नहीं मतलब दूटा भाग में बांट के देते हैं। सबले पहली का हुई सबर धन ई सबर माने का होते प्रतीक्षा इंतजार और ई हमन छत्तीसगढ़ी का कथन अगोरा कथन एक कनी का गोरे रबे वो आवत होई से वही अगोरा अब ई माने ईश्वर तो कही सकत है कि जैन जीव ईश्वर के अगोरा कर अपन ये पूरा जीवन निकाल दे वो ईश्वर। चलो एक बार फिर से दो भाग में बांट के देखते हैं तब का हुई शब्दनरी सब माने कहा सभी और सभी माने कहा कह सकता तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जितने भी मानसिक विकार है और री माने कहा रीता खाली होएगा मने कही सकते कि जैन जीवन में काम जैन जीव के जीवन में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर नहीं जिकर जीवन में सब रीता हाँ जे रीता है सब वो आए शबरी। चलो एक बार और बार तब का हुई तब फिर कही सकता कि साधन बरी और सामने कहा थे संसार अब ये संसार माने कहा थे माया अब बरी मत कहो भाई के लइका पोंगा बरी बात करत रखिया बरी बात करत मनाक चालू हो गए बरी है ना 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 ये रखिया बरी न है ना पोंगा बरी न है ए बरी माने कहा थे मुक्त होना जैसे कोनो आदमी जेल अंदर रहेगा और जेल ले जब छूट के आते तो का कहते फलाना आदमी बरी हो गया इसे कहते नहीं ये वही बरी है बरी माने मुक्त होना तो कही सकते कि जैन जीव ये जिन संसार की माया ओकल का है मुक्त है तोला का कहते सबरी। तो कुल मिला के कहे के मतलब कि जैन ईश्वर के अगोरा करके अपन ईश्वर के अगोरा कर पूरा जीवन निकाल दे जैन हाँ ये माया मोले काम क्रोध ले रीता है हाँ और अपन मन भगवान के भजन में लगाते वो आए शबरी। अब दूसरा प्रश्न ये सबरी कौन आए तो सबरी सबर राजा की बेटी है महतारी। सबर राजा कौन है तब भील जाति मन के जिन राजा वो सबर राजा ओकर बेटी सबरी और सबरी है तेना हो इसका जब शादी करने के लिए उम्र हो इसना का सबरी महतारी के ता शादी की तैयारी करी माता सबरी के ओकर पिताजी अब बरतिया आना है तो बरतिया के स्वागत सैकड़ों भोकरल बांध के रखे गिरी सो हाँ होते ना बरतिया आना है कनो काकरो के लड़की भी हाँ होते था बरतिया के स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए तब फिर अपन अपन 56 भोग की तैयारी करो कहाँ रसगुल्ला लाओ रे करो कहाँ जलेबी लाओ रे कनो कहाँ खीर लाओ रे तो कनो कहाँ कहीं व्यवस्था तेला लाओ अपन अपन ले बड़ी चढ़ के व्यवस्था कर तो माता सबरी पिताजी बरतिया के स्वागत पर बोकरा मल्ला मान के रखे रहे हाँ
और सैकड़ों बोकरा बंधा है परग नजर माता सबरी के कथे पिताजी ये बोकरल का मान के रखेंगे। माता सबरी पिताजी कथे बेटी सबरी तोर बरतिया भैया है और तोर बरतिया स्वागत पर जम्मो बोकरल मारे जही बेटी और लमार के कर तरकारी बनाए जही कथे। माता सबरी जब का बात सुनी दोनों हाथ लमुड़ी में भर के बैठ गए विचार करे लागी सिका सबरी दाई मनमा गुने हृदय करे विचार और ये बोकरा मन के सिर कटाही तब तो शादीला करना है बेकार। शादीला छोड़ के सबरी चल दिन तुरते मनमा और हरि भजन में ध्यान लगाए सेवा करी मुनि मन के। माता सबरी माता रेतना ओकर गुरुदेव की इष्टा कि एक दिन आही राम सबरी मतंग ऋषि की एक दिन आही राम सबरी कर ले तय सबर और मैं पक्का कहा था सबरी तुर ले ही खोज खबर तुर ले ही खोज खबर। ये आए सबरी जिन अगुरा कृष्ण रघुनाथ जी के अब माता सबरी माता रे अपने गुरुदेव के बात पर विश्वास करके राम जी के भजन करी और आज राम जी करे माता सबरी के आश्रम में ये आए सबरी और काबर आए काबर की माता सबरी महतारी तेरा सबले पहले तो काम क्रोध के त्याग करें। दूसरा चीज कहना चाहिए अपन गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास रखे। हाँ अपन गुरुदेव के बात के पर विश्वास रखे भाई। और तीसरा चीज भगवान के प्रति प्रेम रखे। एक आज भगवान राम जी ला माता सबरी के आश्रम में आयला पड़े है। अब आए तो आए बारम्बार मकान करत खावत राम जी माता सबरी के कंदमूल और पल्ला। चलो आगे अब विचार लेकिन एक से पहले प्यारे से भजन के आनंद लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहा अरे जब तक गटिया में प्राण कभी बुद्धि दयाल की करबो तब फिर का हो राम नहीं मिलने वाला। अब उल्टा ये चोला तो माटी में ही मिल जाना ही हमला। अभिमान करबो तो जीवन में अभिमान नहीं प्रेम करो। अब अभिमान करबो तो होई का। चलो प्यार से भजन के माध्यम में समझा। चोला माटी के हीरा
रघुनाथ जी माता सबरी कंद मूल फल्ला बारंबार बखाने करत खावत मातारी निश्चित रूप वास्तव में देखी जाए तो ये कंद मूल और फल के भाव का है। संत मन एक आंतरिक भाव एक प्रकार से अब बोलते का बोलते सामान्य भाव पहले समझे। कंद मने का हो सकते कंद मने कांदा होते मातारी और कांदा कहाँ रहते भुइया बिल्कुल कांदा कहाँ रहते भुइया में जमीन में लेकिन ज्यादा अंदर में नहीं ना थोड़ी के अंदर में मतलब ऐसे कहना चाहिए भुइया है तो थोड़ी के अंदर में जले कने के कुदारी मारबे तो फट निकल जाए वाय कांदा जैसे जिमी कांदा हो गए सकर कांदा हो गए है ना थोड़ी के ऊपर में। अब मूल कहाँ था कंद के बाद में मूल तो मूल है ना एकदम अंदर में रही भुइया के गहरा में रहते है ने मूल निश्चित रूप से। अब बांध के फल तो फल का कहाँ रहता फल हाँ ऊपर डाल पेड़ मागा फल हाँ ऊपर डाल जेला हम सब हाँ देख सकते हैं नहीं निश्चित रूप से। तो भाव का तो ये कंद का संत मन की इसकी कंद जीव के जीवन की सत्कर्माएं कथा जीव के जीवन की सत्कर्मा जैसे कोई भी अच्छा काम करते हम है नहीं। मान लो बात के जाए तो मंदिर स्थापना हुआ थे तो मंदिर की स्थापना हो तो वहाँ बढ़िया मना दान पुण्य करते है नहीं। मंदिर बनाए पर दान पुण्य करते या मंदिर नहीं हम बना तो ये नहीं होना कि मंदिर ना कौन बने तो मैं बनाऊंगा मैं ऐसे वाला बात नहीं होना चाहिए। सत्कर्म कर और करे के बाद भगवान ला समर्पित कर है नहीं तो मैं बनाए कहीं तहने निकल के तो सारी सत्कर्म तो ये सत्कर्म करके भगवान ला समर्पित करना है। तो जीव की जीवन की सत्कर्म है कि संत मन कंदन। अब मूल का है तो सबरी की जीवन की यदि मूल देखे जाए तो ये छुपे रहते मूल गहराई में रहते मूल गहराई में रहते तो सबरी कक्का देर अंगना ला साफ करे। रघुनाथ जी के एकाध कनिका गोरा नहीं करे माता सबरी जवानी अवस्था ले चालू कर रही है सब राम जी इसका जब 80 साल की डोकरी होगी माता सबरी महतारी तब अब सोच के देखो नानपुर माँ 16 से 18 साल की लगभग उम्र रही थी और वो समय से माता सबरी महतारी इतने इंतजार करी सो राम जी इसका 80 साल की डोकरी होगी तब तो कितना इंतजार कर। अब वो माता सबरी कतका देर आश्रम ला साफ करे कतका देर भगवान राम जी आई ऐसे के फूल बिछाड़ा रे कनल पता नहीं चले
तो ये माता सबरी के जीवन के मूल आय के संत मन और फल तो रामचरितमानस में 4 प्रकार के फल के बारे में चर्चा अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के फल श्री रामचरितमानस में कहे गए या कहा की सेवा के फल भी कहे जा सकते हैं ये चीज है ना। तो निश्चित रूप से जीव के जीवन के ये कंद मूल और फल यही भाव में बताए अब एकदम सामान्य भाव समझना चाहो तो कैसे कही सकता तो कही सकता कंद सत्कर्म के चलो एकदम समान। अच्छा ये रामचरितमानस के पंडाल लगे रामचरितमानस के कथा के आप सब आयोजन करे हो तो सब दान पुण्य करे हो नहीं एक आध जन बस 2-4 जन करे सब जन करे सब जन करे होगा सब घर गए बरार मांगेला रामायण होना है वो इसलिए बिल्कुल सब घर गए तो सब जन घर गए है तो सब जन दान पुण्य करे तो दान पुण्य करे तो जतका जन आदमी मन दान करे जैसे श्रीमान मंगलू राम 50 रुपया श्रीमान बुधारू राम 100 रुपया तो दान करे के बाद में जेकर नाम ये पॉम्पलेट में छपे जेकर नाम हम पॉम्पलेट में छपे एनी कतको आदमी खुद ही यार है मैं दान करे हो पॉम्पलेट में छपे तो छपे मोर नाम देखैया रहती ना दिखना चाहिए मैं देव भाई मोर सहयोग है ऐसे के तो यही बात कि वो पॉम्पलेट में नाम छपे मतलब वो दिखा वो चीज हाँ दिखा ये भाव बंद के ले लो आप जेल नाम आसानी से देख सकते थोड़ी है ना। दूसरा मूल कैसे कही सकतन तो दान करे ते में कतको आदमी गुप्त दान भलो करे हो नहीं करे तो सब जन बस दिखाई वाला दान है पॉम्पलेट नाम में गुप्त दान है महतारी मन बस करे कि यहू हार करे हां हमर दादा मन चाचा मन भैया मन अच्छा पैसा की जिम्मेदारी महतारी मन करही मन तिजोरी में रखते हम तो कमाज बस के हां गुप्त दान भी होते है ना जेला छुपा के रख देते क्यों भगवान जाने जी काको दिखाए बर थोड़ी भगवान जाने वो गुप्त दान तो जी छुपे हुए जी हाँ छुपे हुए वही तो आए मूल अब ये गुप्त दान महादान कथे है गुप्त दान महादान तो यही आए मूल निश्चित रूप से। और तीसरा चीज फल की बात करे जाए तो फिर जीवन में कुछ पाए की इच्छा ही नहीं होना चाहिए संत जैसे भरत जी महाराज की जीवन ले लो भरत जी महाराज रामचरितमानस में कहेगे कहा कहे कि भरत जी महाराज गंगा मैया ले वरदान मांगे इन गंगा मैया अरे धन धर्म काम रुचि धन धर्म काम रुचि अवगति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान भरत जी महाराज किसका कि हे गंगा मैया ना मोला अर्थ चाहिए न मोला धर्म चाहिए न मोला काम चाहिए न मोला मोक्ष चाहिए कुछ नहीं चाहिए गंगा मैया मोला चाहिए तो चाहिए का तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान जब जब जन्म धरा तब तब भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम रखो रघुनाथ जी के चरण कमल में दृढ़ प्रेम रखो बस अतकिछ वरदान चाहिए तो ये आए भरत जी जे ना कोनो प्रकार की फल की इच्छा लही नहीं करे तो हमारा जीवन हम सब तो भगवान ला भी याद करना तो फल की इच्छा पर याद करते कोई बोलत भगवान मोल बेटी बेटा दे दे कोई कहा भगवान जी मोल रुपया पैसा दे दे कोनो कहा भगवान जी मोर खाला डबल मंजिल के बना दे कोनो कहा भगवान जी एक झुमका दे देते का कोनो कहा फूल बंद दे देते का बस बस ईम लगे जीवन हम ईमा फल की इच्छा न करत लेकिन नहीं फल की इच्छा नहीं होना चाहिए हमला सब चीज ला छोड़ के भगवान के चरण कमल की तरफ दौड़ना है जैसे माता शबरी मातारी है तेना दौड़े तो ये कंद मूल और फल के भाव जहाँ माता शबरी जितना सत्कर्म करे भगवान ला समर्पित कर दे भगवान राम की कतिक तेरा गोरा करे कोई पता ही नहीं चले
और अपन जीवन में कोई कामना नहीं रखी, बल्कि कोई इच्छा नहीं रखी तो केवल राम ला पाए की इच्छा रखे। तो ये आइकन अनमोल अफल के भाव। अब सूरज है ना, तो एक चीज सूरज माने रस भाव समझो। फल में एक चीज होती, फल में दो चीज कहे जा सकते। फल में छिलका रहता और फल में गुठली खलो रहता। अब एक चीज मान लो, फल में रसा खलो रहता है ना, तो फल में जो छिलका है वो काहे, तो छिलका इतना प्रदर्शन की छिलका की, अब गुठली का है अहंकार की गुठली। तो जीव के जीवन में ये प्रदर्शन की छिलका नहीं होना, अहंकार की गुठली नहीं होना, रहना तो का रहना, तो प्रेम होना, प्रेम रूपी रस होना की सेबे। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहे का कि समझम नियम फूल फल ज्ञाना और हरि पद रति रस वेद बखाना। केवल राम के प्रति प्रेम हो जा, यही तो जीवन के रस है। अब ये ला प्रेम के साथ समेट के आज माता शबरी मातारी राम जिला दे है, जिला प्रभु राम बारंबार बखान करत खाते। अब ये प्रश्न का भगवान इतने हमरो घर आ सकते हो, हमरो घर खा सकते, चाह तो कि नहीं चाह तो भगवान आपके घर में आए, आपको के घर आके खाए इसे सब चाहते है ना। तो आओ राम जी हमारे घर आत का बरनी, चाहत तो सब बोले कि राम जी आवत का बरनी। चलो प्रश्न की माध्यम में विचार बोले कि निकल से पहले प्यारे से भजन के आनंद लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कांकरे भरोसा बैठे हवसा अगम गहरा प्रभु पार लगा ही नहीं हजे। ये जीवन रघुनाथ जी के भजन करे बर मिले, प्रभु राम जी के भजन करे बर मिले। तो राम जी प्रेम के साथ बुलावा आओ प्यारे से भजन के भाव आप सबसे चरण कमल में समर्पित। संगीवारी कबू जन भूला के घरे नाम ला मोरी दीदी ओ गई, कबू जन भूला के प्रभु के नाम ला। भगवानी का भैया कबू जन भूला के हरि के नाम ला मोरी दीदी ओ गई, कबू जन भूला के प्रभु के नाम ला। कबू जन भूला बिगड़ी के नाम ला मुरी दीदी हो गई, कबू जन भूला बिसिया के नाम ला। भगवानी का भैया कबू जन भूला के हरि के नाम ला मुरी दीदी हो गई, कबू जन भूला के प्रभु के नाम ला।
प्रश्न करें कि रघुनाथ जिला हम भी चाहतन कि हमर अंगना में आ जाए कहीं, लेकिन आवत का वर्णीय प्रभु राम जी। तो कोई संत बड़ा प्यारा शब्द काकी तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संत मन कथे तो मन है तो अपन घरे अंगना साफ नहीं रखे हो, तो भगवान तो हर घर कते ले आ जाए। अब ये मत कहूं मत तारी टार दइए संत मन खलो कैसे गोठिया थे। हम तो यहाँ रोज के अपन घर के अंगना रोज घसीट घसीट के पोछा लगा था, रोज गड़ा गड़ा बाहरी में बाहर था। तो ये बता हम कैसे अपन घर के अंगना साफ नहीं रखे। मातारी हो संत मन यहाँ ये घर रूपी अंगना की बात नहीं करे, बल्कि ये मन रूपी अंगना की बात करे। बिल्कुल ये मन रूपी अंगना की बात करे। हाँ जिंदी ये मन रूपी अंगना साफ हो जाही ना, वो दिन हमारे घर भगवान जरूर आए। नहीं तो यह तो अपन हाँ कहना चाहिए अपन मन ला साफ ही नहीं रखे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब लदबा के बैठे, वहु कम नहीं है तो तंबाकू गुड़ाकू मांस मदिरा जैसा नहीं तैसा लदबा दबा के बैठे। तो बताओ मन साफ ही है मन? नहीं। तो जब तक मन रूपी अंगना साफ नहीं रही तब तक भगवान आने वाला नहीं है। और जब मन रूपी अंगना साफ हो जाए तो भगवान आई। अब एक बात, अगर भगवान लोग कोनो गजराज है द्रौपदी ही कर कस बुलावो और प्रेम पूर्वक खिलावो तो भगवान आई अब आके जरूर खाही। ये राम जी आया निश्चित रूप से। तो प्रेम से बुलाना है, मन रूपी अंगना ला साफ करना है और प्रेम से बुला के प्रेम से खिलाना है। सबरी जैसे खिलाए है ना प्रेम के साथ। ऐसने काबर संत मन के है कि ये प्रेम के रस एक ऐसी रस आए जिकर माध्यम ले हम कन्हों अपन वशमा कर सकते, रघुनाथ जी विवशमा कर सकते। तेकरे से संत मन की दुनिया में सबसे ऊंचा है तो हे का ये प्रेम ऊंचा है। इनका सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबरी के झूठे फल खाया, कैसन छिरछिरी करता बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्या, अस्ता के भी दूरे घर खाए। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दी, विदुर जी के घर मजाक बाजिक साथ इसका प्रेम के सती। तो सबसे ऊंची प्रेम सदाई। तो ये प्रेम आए जेकर माध्यम में कोई भी वशमा करे जा सकते, नहीं तो प्रेम नहीं तो कोई वशमा नहीं होने वाला। नहीं तो समझ जैसे कोनो तीज त्योहार होई और में मातारी मन अच्छा गुलाब जामुन जलेबी रसगुल्ला खीर तस्मई बना के रखो। अब बना के रखे के बाद कोनो आदमी खाए बर बुलहु और तो सबको चीज ला पोरस जे चीज बना होते तेल वो जैसे जलेबी बना हो जलेबी पोरस हो, रसगुल्ला बना हो रसगुल्ला पोरस हो, खीर बना हो खीर ला पोरस हो, सबको चीज ला पोरस हो। अब पोरसे के बाद जैसने वो आदमी खाई और खा उठी जैसने जो आदमी है तो आदमी जोर से हनिया के दूथा पर लगा हो तो का वो आदमी तुम्हारे भोजन की मिठाई प्रशंसा करी का बोलो ना वो करी का नहीं कर नहीं कर काबर भाई कत को अच्छा अच्छा खवा
देस, लेकिन तेरे तो प्रेम के रस नहीं है, थापड़ा देवा अकनो प्रेम की रस में सना रहता, बढ़िया बढ़िया खवाले, बढ़िया प्यार से बात कर, भैया सब बढ़िया है ना, कुछ और तो नहीं चाहिए, और थोड़ी की जलेबी हो, रसगुल्ला हो, हाँ थोड़ी की प्यार से मीठ मीठ गोठिया, फिर बिल्कुल गारंटी कोनो गुस्सा हो खलो आए रही नहीं आदमी, चल चले ना नहीं ओकर मजा लगता हूं, ऐसे कहां खलो आए रही नहीं, और ओकर बाद प्यार से बोल भैया बैठो 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 बैठो, और सब बढ़िया भैया नहीं सब अच्छा अच्छा श्रद्धा एकदम प्रेम से गोठिया, रसगुल्ला खा लो, जलेबी सब खा लो, ये प्रेम के रस ला बांध लो ना, तो फिर कतको कैसनो आदमी रहा सब वहु हमर बसमा हो जाए, ये आए प्रेम के रस। हाँ तो प्रेम के रस जिन कहीं भी जीव अपन बसमा कर रहे थे, तो ये रघुनाथ जी भी प्रभु राम जी भी प्रेम के रस ही चाहते, ये प्रेम के माध्यम से हमला भी राम जी बांधते ही चलना है, आवाज सबरी बांधे तो रघुनाथ जी बारंबार बखान कर, बारंबार प्रशंसा करते खावत। आओ आगे काकी को स्वामी जी महाराज छपाई के माध्यम में समझे के प्रयास करना। प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाड़ी। आज माता सदरी है वो दोनों हाथ ला जोड़े है मातारी, अब भगवान राम जी कर आगू मां खड़े, और रघुनाथ जी ने कहा था कि प्रभु कहीं विधि स्तुति करब तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मती भारी। कहा थी कि प्रभु मैं तो नीच जात किया, और रघुनाथ जी मैं तो अधम जात किया, और ये मोर मति कैसा ने मंद बुद्धि, मैं कुंडली आपकी गुणगान लगावा ना, मैं कुंडली आपकी गुणानवाद ला करो, ऐसे कहा था। अधमते अधमा अधमती नारी, तीन महा में मति मद आगारी, अदम से भी अदम होना, मैं कैसे आपके गुणगान लगावा, ऐसे कहा थे माता सबरी महतारी। देखो माता सबरी के जीवन तो देखो महतारी हो, जिन्हा आज अपन आप लकती छोटी मान के चलत, बिल्कुल जीवन में यही भाव होना चाहिए, छोटे बन के रहना ही हमला, छोटे बन के चलना है, नहीं तो ये बात आज के परिवेश में लेके चलते, वर्तमान परिवेश में लेके चलते हम ये बात, आज के परिवेश में ना कोई छोटे बन के नहीं रहना चाहता, बताओ तो कोई बन के रहना चाहता छोटे? सास का हाथ में बड़े बन के रखूं, बहू का हाथ में तोले काका में बड़े बन के रहूं, देरानी का हाथ में बड़े बन के रहूं, जेठानी का हाथ में तोले कम नहीं है मैं बड़े बन के रहूं, बेटा देख ले बेटा का हाथ में बड़े बन के रहूं, बाप का देख बेटा बाप बड़े बन के रहूं, भाई का बेटा भाई का हाथ में बड़े बन के रहूं, जेलिया देख ले तीन बड़े बन के रहना चाह, लेकिन कोई नौकरी रहना नहीं चाहता, कोई नौके नहीं रहना चाहते, लेकिन सबरी जीवन से सीख लेना नौके रहना, लेकिन यह नौके नहीं रहना चाहता कोई। और ये परिणाम है आज के परिवेश में का कि 2 दिन नहीं हो 4 दिन हो घर मनवा बहु आए और घर घर झगड़ा लड़ाई बंटवारा हुआ, लबारी मारा थे, सही बोला था,
नहीं हुआ थे का की सती कोई नौकरी रहना चाहती है कर सकती। वो बात याद है एक गांव में एक घर में लड़का भी हाँ हुई मातारी और लड़का भी हाँ हुई घर में बढ़िया नवा बहू ऐसो बहू नवा नवा आया रहा था अपन सास एकदम प्यार से माँ माँ ऐसे कई गोठिया है कहीं चीज लेना रहती था इधर ले लो का माँ कहीं करना कर लो का माँ ऐसे कहते थे पर सास बोले हाँ बोले ले हाँ बोले निकल ऐसे कहते सास का ना कहते बहू इधर कल कहीं बाहर देते का हाँ माँ लाना दिन में बाहर देते सास का ना कहती बहू या कहीं खाद को लगा बाहर देते हाँ माँ लाना दिन में दबा देते ऐसे बड़ा प्यार। हाँ ये नवा नवा बात है भाई। अब जैसे जैसे दिन कटक किस्ता अब एक दूसरा बड़े बन के रहेगी चाल छोटे बन के नहीं रहे बड़े बन के रहेगी चाल। अब धीरे 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 समय गुजरी अब बड़े बन के रहे चाले तहन झगड़ा लड़ाई चाल आ झगड़ा लड़ाई एक आदमी ने गला नहीं आज झगड़ा माती ऐसे बाड़ी झगड़ा लड़ाई ते ना अब कनो सास कतिस नहीं बहू ऐसे कल कहीं बाहर देते कब तो बहू का कतिस यार डॉक्टर जब जब बता दिन भर कमाते चला दिन भर बाहर ते चला करते तो तभी कमा बैठे ऐसे कर सास कनो कति बहू या कहीं खाद वाला दबा देते का वो तो बहू कतिस का लाना तो टेटा वटला नहीं दबा देते हाँ ऐसे का अतिक झगड़ा माती आ बहू एकदम परेशान हो महाराज जी करके एक जन महाराज जी कहते काला बताओ महाराज आई में मोर सास के मारे भारी हलकान हो गए जब देख तब मोर कुड़कुड़ 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 करत रहे कुछ उपाय बताओ झगड़ा लड़ाई दूर करे के ऐसे कहते हां कहते ठीक है उपाय बताऊं अपना आवे तब बता ऐसे कहते हां महू का तो उपाय बताऊं अपना हूं तब बता हां ऐसे तो नहीं है काकरो घर झगड़ा नहीं है होता तो नहीं हो नहीं हो काकरो घर साथ झगड़ा नहीं हो होते बस एक आध बार होते बाकी घर नहीं चुप्पे हो मतलब ये मान ला समझ लिए जाए बिल्कुल सबका घर में थोड़ी 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 बिल्कुल झगड़ा लड़ाई होते है नहीं का उपाय का तो उपाय बढ़िया महाराज जी बता जिसकी ठीक है घर में जाबे रधनी कुरिया पहले तो सास जब कुड़बुड़ कुड़बुड़ करे चालू हुई रधनी कुरिया में जाबे एक लोटा पानी निकालबे पिए और निकाले के बाद जब तक ले तोर जिसने तोर सास कुड़बुड़ कुड़बुड़ करे चालू ही फूल मुंह पे पानी भरबे कर हां और जब तक ले कुड़बुड़ कुड़बुड़ चला तब तक पूरा करना नहीं है भाई बढ़िया उपाय बता दे घर की सास कुड़बुड़ कुड़बुड़ करे चालू हुई बहू की रन्ने कुरिया में एक लोटा पानी निकाली फूल मुंह पे फलती सी हां सास कुड़बुड़ कुड़बुड़ करते किल्ला बखाने तो कतक देले बखान में तन उधर तो मुंह पी रही और कल चुप हो छोई बखाना भले हाई ने के बखानी कास के बखाने अब बखाने के बाद में मुंह पी रही कल चुप हो बहू बाज जा मुंह पानी पूरा कर दी सो अब ये 5 हफ्ता 3 हफ्ता ले नहीं त सास भलो सोच में पड़ गए कि हाय दे मोर बहू कती बढ़िया है मी रोज को रोज 4 ठन गाड़ी देवत हो गाड़ी सुनावत हो फिर मोर बहू एक उल्टा राम शब्द नहीं बजत मैं काबर गाड़ी दूंगा ऐसे सोचे जा अब धीरे 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 माया बाड़ी अवतिक माया बाड़ी कि सगे बेटी माया खलो फैल खा गए ऐसे खा एक जन्ना को गई ये कर सती है नहीं नाव के नीरे एक कर सके वैसे नहीं है कहानी बता तो बहु मुंह पानी भरी तो सामान्य जीवन में खलो बहुत छम पानी भरी सास मन गलो धम धड़ हैं काबर सास का अनुभव है अब अनुभव बहुत बड़े चीज है साग में नमक ल डालना है तो कैसे 1 किलो आलू आधा किलो बरबटी है 2 किलो 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे नाप तोड़ के डालता तो ऐसे देखो अनुभव से डाल देता अनुभव से डालता यही तो बात सास कर अनुभव है जीवन में हर चीज के लेकिन जेकर कर अनुभव नहीं है का वो बहू है तो जेकर कर अनुभव नहीं है वो 1 किलो आलू आधा किलो बरबटी साग में कति का नमक न डालना है आज ला जाने वाले 3 साल ले होम साइंस की डिग्री लेके तब नमक डाल सकते ता ये आए अनुभव तो अनुभव सास करे तो सास से दम धर लेता झगड़ा लड़ाई दूर हो सकता तो जीवन में कोई एक जन नाव के रहना है
नमक डारे का अनुभव नहीं है, सब चीज के अनुभव है। सास गंधल ली तब भी झगड़ा लड़ाई दूर हो सकते। ये बात सास बहू पर लागू नहीं होए, भाई भाई पर और बाप बेटा पर घलो लागू होते। भाई भाई में घलो एक दूसरे का कम नहीं है। पता चला एक जन हीरो होंडा हम तोड़ ले काका, हम चार पहिया ले डर चार पहिया ले, वो कहा था हम तोड़ ले काका, हम है तेना औ ले ले वो गाड़ी हमर का। ऐसे कहा महंगा वाले स्कॉर्पियो ले ले, वो ऐसे कहा एक ले बड़े के एक रहना, ऐसे नहीं करना। सबला नौ के रहना जीवन में सीखना है, तब जाके जीवन की कल्याण है, तब जाके जीवन की उद्धार है। आओ आगे विचार वो एक प्यारे से भजन। के पाना गिरे देखो भुइया मजी, ये शरीर पेड़ कैसा, पेड़ में पत्ता लगे रहते कब टूट के फेंका जाए ठिकाना नहीं है। इसमें हमरो शरीर ये पेड़ रूपी शरीर में जूर के पत्ता लगे है, जो कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ठिकाना नहीं है। तो जीवन के रहते रघुनाथ के भजन कर लो, हिमा कल्याण। आओ नंदावत गीत सियान बने, लेकिन आप सबके बीच रखे प्रयास करत हूं। डाले ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, ये दे डाले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, 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 तारा हो गई सुनाना ये पन के गिराना, तारा हो गई सुनाना
की आओ छोटे बन के रहे के बाद चलत रही है ना। अब श्री रामचरितमानस में भी विचार करके देख ले कि कौन कौन जीव तेना नाव के रहे काबर जे नाव के रथे ओकरे बनते जे नाव के रहे ओकर बनत काम बिगड़ सबरी नाव के इस राम जी मिल गए। तो रामचरितमानस में और कौन कौन से प्रमाण और कौन कौन से जीव जी नाव के रहे। तो रामचरितमानस में प्रमाण मिलते काकर हनुमान जी महाराज जैनहा सदैव नाव के रहे बिल्कुल। हनुमान जी महाराज ने तो आप सब देखियो हनुमान जी महाराज जेकर संबंध में कहे जथे का कि अतुलित बलधाम हेम सैरावदे दनजवनि कृषाणं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय वक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल वाला अपार बुद्धि वाला अपार ज्ञानी हनुमान जी महाराज कोई चीज की कमी नहीं हर चीज संपन्न हनुमान जी महाराज। लेकिन जब देखते तब हनुमान जी महाराज कहाँ दिखिए आपने भगवान राम की गुरज कर बैठे दिखिए कभी भी खड़े नहीं पाओ हनुमान जी महाराज ते खड़े रहते हनुमान जी महाराज बैठे रहते खड़े रहते बोलो ना बैठे रहते बिल्कुल। हनुमान जी महाराज चीजें फिर भी अपन आप छोटे मान के चलते आवे कर परिणाम का नहीं करते। परिणाम ये नहीं करते कि जतना मूर्ति गांव गांव गली गली में हनुमान जी महाराज के देखे बर मिलही ना उतना शायद ही राम जी की देखे बर मिलही। हनुमान जी महाराज की ज्यादा मिलते रही मूर्ति गली गली राम जी की नहीं मिले। राम जी तो एक तो गांव में यक्षण हो जाते बहुत लेकिन हनुमान जी तो गली गली में देखे मिले। ये काक सकती छोटे बनी के लिए कर सकते। भरत जी नाव के लिए भरत जी महाराज जब राम जी का वनवास हुई तो कहा का कि मोर भैया राम भैया सुधी तकामे पर बराबरी में सुध। ये भरत जी की सोच है। ये भरत जी आए जे कहा थे कि मोर भैया राम भुयम सुधी तकाम ओकर बराबरी में सुतू। आजकल के भाई मन तो पता चले ओकर घर बढ़िया पलंग सुपेती आ गया तो कहा था हमू तो तोड़ ले का नहीं हमू एकदम मखमली वाला गद्दा वाला लेबो एकदम सुते के ऐसे कहा पलंग सुपेती है। लेकिन भरत जी की सोच कि मोर भैया राम भुयम सुतत में भुयम भलो नहीं सुत सको ओकर बराबरी हो जाए मैं नहीं कर सकू बराबर तो का भुयल खोदी अब भुइया खोद के कुश के आसन बना के बैठ के राम नाम के जाप करे कौन भरत जी। अब एकड़ से गोस्वामी जी भरत जी महाराज के संबंध में लिखना पड़ेगा का कि भरत सरीस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप ते ही मने हमन यह सबके सब काकर नाम जपत है राम जी के नाम राम जी के नाम जपे पर बैठे नहीं लेकिन वो राम जी काकर नाम जपते तो भरत जी के नाम जपते काबर काबर की भरत जी महाराज नाव के छोटे बन के एक कर सकते। तो जीवन में ये बात सदैव याद रखना है हमला छोटे बन के रहना है छोटे बन के चलना है। और जब छोटे बन के रहो तो बिगड़त काम भी बन जाही और रघुनाथ जी भी हमला मिल जाही। आज माता शबरी महतारी रघुनाथ जी ने कहा था कि प्रभु मैं तो नीच जात किया प्रभु मैं तो अधम जात किया मैं कैसे डंगली आपकी गुणानुवाद ला करो मैं कैसे डंगली आपकी स्तुति ला करो ना ऐसे माता शबरी महतारी रघुनाथ जी ने कहा थे। तब राम जी का उत्तर दे कर गोठला सुन के राम जी की इसकी सबरी कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करना
कथे सबरी मैं यहाँ तो केवल एक भक्ति के ही संबंध नाताला मानता और दूसरा करो संबंध नाताला नहीं मानव कथे। निश्चित रूप से रघुनाथ जी कहा थी कि सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहै कैसा बिनु जल मारिद देखहि जैसा बिनु जल मारिद देखहि जैसा। राम जी की सबरी जाति पाति कनो आदमी है जेकर कर जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुराई ये सब हो जाए, लेकिन अगर मोर भक्ति नहीं है तो लगते कैसे जैसे आकाश में बादल है छा है करिया करिया लेकिन ये को बूंद पानी नहीं गिरे ऐसा नहीं कैसे। बिल्कुल निश्चित जीवन में चाहे धन मत रहे चाहे दौलत मत रहे चाहे बल मत रहे ज्ञान मत रहे, लेकिन भक्ति के होना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से भगत हीर नहीं सो सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। भक्ति के बिना जीव की जीवन कैसे कि संत मन की भक्ति के बिना जीव की जीवन वैसने जैसे कोई नारी ओला सब प्रकार के आभूषण पहना दे, गोड़ में उंगली मन में बिछिया पहना दे, गोड़ में छाटी पहना दे, कमर में करदन पहना दे, हाथ में चूड़ी पहना दे, कान में झुमका पहना दे, गला में मंगल सूत्र पहना दे, गुलबन पहना दे, टिकली लगा दे, हाँ मांग टीका लगा दे, पूरा 16 श्रृंगार कर दे, लेकिन यदि नारी ला वस्त्र नहीं पहनाया जाए तो कदापि शोभा नहीं। लेकिन यदि एक नारी ला वस्त्र पहना दिया जाए, कपड़ा पहना दिया जाए, अब ये गहना मत पहना, तिहा ले नारी की शोभा है तेना दिखते, नारी की सुंदरता है तेना दिखते। तो निश्चित रूप से भक्ति के बिना भी जीव की जीवन ऐसने है, तो भक्ति की हमारे जीवन में बहुत ही महत्ता है, बहुत ही महत्ता है। नहीं तो रावण की जीवन ला लेके चलते उदाहरण सोच के देखो, रावण के जीवन में का चीज की कमी रही, का चीज की कमी रही, कहीं चीज की कमी नहीं रही। जाति कहाँ ब्राह्मण जाति, रावण ब्राह्मण जाति के आए, सोच के देखो है ना, जाति में सबले ऊंचा ब्राह्मण जाति कहते, ब्राह्मण जाति है। और देखे जाए रावण है तब फिर कैसन कुल क्या, उत्तम कुल क्या है ये संत मन, उत्तम कुल पुलस्त करनाती और शिव विरंजी पूजे बहुभांति कहते। उत्तम कुल क्या है रावण, पुलस्त ऋषि के नाती आए रावण हेते, तो कुल भी उत्तम हो गए। और पूरा परिवार के बारे में कहूता संत मन कहते 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के 1 लाख पुत्र ऋषि कथे महतारी, 1 लाख अब बहु कम नहीं है, 1.25 लाख नाती ऋषि। सोचो तो कैसे कैसे खिलात रही सोई रावण, ये आदमी 2 जन नाती बस कटा जाते, तो कितना बड़े परिवार कितना बड़े फैमिली पाल के रखे रावण, सब चीज से संपन्न रावण, सोन की लंका, सोन के परकोटा, पुष्पक विमान, वो समय हवाई जहाज, हाँ वो समय हवाई जहाज, निश्चित रूप से हर चीज से संपन्न। लेकिन रावण के जीवन में कमी रही राम जी की, राम जी की भक्ति की कमी रही रावण के जीवन में। एक संत मन की का कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती अवतार घर दिया ना बाती कथे, मरिस दिया परिया घलो नहीं मांझी सोकर घर काबर राम ने सोकर जीवन एक तो जीवन में भले कुछ मत हो, लेकिन राम होना चाहिए। जीव के जीवन में भक्ति के होना, राम के होना बहुत ही जरूरी है। काबर अगर भक्ति आ जाए जीवन में,
राम आ जाए जीवन में सर्वस्व चीज की प्राप्ति हो जाते, सर्वस्व चीज हर चीज की प्राप्ति देना हो जाते। तो जीवन में राम ला पाते चलता है, लेकिन सामान्य परिवेश में लेके चलते हैं। आज की परिवेश जहाँ हम सब अभी भक्ति ला छोड़ के ही धन और दौलत की तरफ दौड़ता, धन और दौलत की तरफ जाते, भगवान कर चल दे, भगवान ला धन दौलत मांगत, बेटी बेटा रुपया पैसा यही सब ला मांगत, राम ला छोड़ के। तो धन दौलत की तरफ बढ़बो तो वो बात याद आती मोला, जहाँ एक जो आदमी रही और आदमी रही ना मातारी, तो रोज 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 भगवान की पूजा पाठ करे, और भगवान की पूजा पाठ करे। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हो गए ऊपर, अब प्रसन्न हो गए तो भगवान जी विष्णु ये ना लक्ष्मी माता धर के कर आगू में प्रकट हुई और कथे आदमी लगा कि मांग बेटा तुला का चाहे, मैं तो हर मनोकामना ला पूरा करूंगी। वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, का मांगू का मांगू का मांगू ऐसे। अब बाद में सोची कि कनो भगवान ला मांगू तो मोल तेल की अगरबत्ती पोनी पैसा उसी राज है, हाँ कनो लक्ष्मी मांगू ता सच पैसा ही, अब पैसा पैसा ही तो जैसा नहीं तैसा कहूँ, जी हाँ नहीं तिहा जाऊँ, जी हाँ नहीं तिहा घूमू, ऐसे सोचे। अब मांग ली सो काला भगवान कर गिस कहते प्रभु मोला का चाहिए, मोला लक्ष्मी चाहिए, ऐसे कर। और जे गलती आदमी करेगा गलती हम सब भी करते, हम सब भी तो लक्ष्मी के पीछे दौड़ा था, है ना। अच्छा एक बात बताओ माता मोला, माता लक्ष्मी काकर पत्नी आए, काकर पत्नी आए विष्णु, ठीक विष्णु की पत्नी आए माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी की पति आए भगवान विष्णु। तो एक बात बताओ तो ये दुनिया में से कोई नारी हुई हो जे अपन पति छोड़ के दूसरा कर रहना पसंद करी, या कहा अपन मैके में रहना पसंद करी? कैसे तू मन कनो करहु अपन पति छोड़ के अपन मैके में जाकर रहना करहु का? नहीं, सभी चाहते ना कि अपन पति के संग संग में रहना, ऐसे जी हाँ जान पति के संग संग में जान, गाँव गतर जान पति के संग संग में, मेला मरे जान पति के संग संग में, और कांच जान पति के संग संग में। यही तो बात है, जब तू मन अपन पति छोड़ नहीं सकत हो तो माता लक्ष्मी छोड़ दी, वो हमन मर अपन पति ला छोड़ दी नहीं, जब तक ले मन लागी तब तक ले हमर कर रही, और मन हम बेटा पे धान खा सकत ही का काय कारण ले बोलो अरे रुक जाओ माता लक्ष्मी 2-4 दिन पूरी खा जाबे से रोके की प्रयास करबो ना तब भी नहीं रोक सकत, रोके की प्रयास करबो तब भी नहीं रोक सकत। लेकिन एक विचारो, अगर ये लक्ष्मी के जगह विष्णु मांग लेते होता, भगवान ला मांग लेते होता, भगवान तो मिलती से मिलती, भगवान की भक्ति तो मिलती से मिलती, नहीं मांग तो लक्ष्मी तब हो मिलती मैं जती जती अगर पति जती जती अगर पत्नी चाहिए तो ये कैसे दो निशाना वाला बात है। अब यहाँ हम लक्ष्मी के पीछे दौड़ता ना राम मिले माया मिले वाला बात हो जाता है ना। तो यही बात दौड़ो तो राम की तरफ दौड़ो जिन हम भक्ति ला प्रदान कर दे, अब भक्ति जिन हमारे जीवन के उद्धार कर दे, जिन हमारे जीवन के कल्याण कर दे, ए आए भक्ति जिन कतको पापी से पापी जीवला तार दे। संत मन के गिद्ध अजामिल तुलसी तरगे और तरगे मीरा बाई, सुआ पढ़ावत गरिका तरगे, तरगे शदन कसाई, तरगे शदन कसाई। काबर ये भक्ति ला पाए के बाद, राम जी के नाम ला पाए के बाद तो समझना है राम है तो सर्वस्व है, वरना राम ने तो कुछ नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अपाई रही पाई बेनो पाई। रामचरितमानस में 14 में भीषण जी घलो मिलते, जिनला रावण लात मार के निकाल दे, कुछ नहीं ऋषि भीषण जी का, केवल राम जी की भक्ति री
अभी कर सकती रावण के मरे के बाद पूरा लंका के राज को न मिल विभीषण जी मांगे इसका ना नहीं मांगे फिर भी मिल गई काबर के कर भगवान ऋषि राम जी के भक्ति ऋषि कर तो जीवन में हमला भक्ति की तरफ दौड़ना है, भक्ति अपना जीवन में अपनाना है, राम जी के नाम बजते चलना है, धन दौलत दुरिया करना है, राम ला अपनाना है, वरना वो बात याद आता है। कोई बढ़िया बात है कवि का कि धन दौलत मालिक खजाना अरे ये मन तो दिन चारी है जी सभी संत मन यही बताए राम भजन सारे ही जी। अरे ऐसे तो हर मन के डोंगा फंसे बीच मझधार है हारी ला हृदय में राख है भैया ओकरे बेड़ा पाए ही जी। तो जी राम नाम हृदय में धारण करी ओकरे बेड़ा पार तो भक्ति लपनाना भक्ति लपनावा संचालक बोला जी भुला का 1.5 घंटा हो गया दिसे लागत बोला आओ कथा प्रसंग के समेटन कथा प्रसंग का कि कथा प्रसंग के सीख यही कि माता सदरी का भगवान ला प्रेम के भाव ले पुकारना है राम ला खिलाना है तो कैसे ने खिलाना है एक बार आप सबके मुंह सुन ले तो कैसे खिला हो बोलो ना प्रेम से कैसे बोलो ना प्रेम से तो प्रेम से पुकारना प्रेम से खिलाना और नौ के रहना बड़े बन के दाव नहीं रहना ये सीख ले आओ प्यार से छोटे से भजन एक पश्चात आप सबसे विदाई बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। टूटते जाएगी टूटते जाएगी टूट जाएगी तमुरा के तार तमुरा पुराना हो गिना पुराना
जोरदार ताली बजाएंगे श्रोता समाज से।